तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही कमाल की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के राहुल की और उसके बहुत ही समझदार नाना जी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि द टू प्लांट्स एक्सपेरिमेंट यानी दो पौधों के प्रयोग के जरिए सफलता की असली जड़ों को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब इस पूरे प्रयोग की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो राहुल ने अपनी गर्मी की छुट्टियों में पूछा था। और सच कहें तो ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सवाल था, आखिर सफल कैसे बना जाता है? क्या ये बस अच्छी किस्मत की बात है या फिर किसी सुरक्षित माहौल में रहने से सफलता मिलती है? राहुल भी यही जानना चाहता था। भाग 1, सफलता का प्रश्न। अब दिलचस्प बात यह है कि नाना जी ने इस सवाल का जवाब किसी बोरिंग लेक्चर से नहीं दिया, बल्कि वो राहुल को पास की एक नर्सरी में ले गए और वहां से बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दो छोटे छोटे पौधे खरीद लाए। और बस यहीं से उनके घर में एक बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। भाग 2, दो पौधों का प्रयोग। नाना जी का तरीका एकदम सधा हुआ था। उन्होंने क्या किया, पहले पौधे को एक गमले में लगाया और उसे घर के अंदर एकदम सेफ और सुरक्षित जगह पर रख दिया। लेकिन दूसरे पौधे के साथ उन्होंने बिल्कुल अलग बर्ताव किया। उसे घर के पीछे वाली खुली जमीन में लगा दिया, जहां वो बाहर के मौसम, आंधी और तूफान के लिए पूरी तरह से खुला था। इस पूरे सेटअप को देखकर राहुल ने अपना दिमाग लगाया और कहा, जाहिर सी बात है, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा क्योंकि वो सुरक्षित है। बाहर वाले को तो तेज धूप, आंधी तूफान और जानवरों का सामना करना पड़ेगा। और देखा जाए तो राहुल का ये तर्क बिल्कुल सही लगता है ना? हम सब यही तो सोचते हैं कि सुरक्षा का मतलब ही बेहतर विकास होता है। भाग 3, 5 साल बाद। राहुल की बात सुनकर नाना जी बस मुस्कुरा दिए और बोले, देखते हैं। और ऐसी इंतजार में पूरे 5 साल बीत गए। जरा सोचिए, इन 5 सालों में क्या हुआ होगा। बाहर वाला पौधा लगातार सर्दी, गर्मी, आंधी और भारी बारिश की मार झेलता रहा। कुदरत ने उसका कड़ा इम्तिहान लिया। जबकि अंदर वाला पौधा अपने गमले में बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के सुरक्षित बैठा रहा। और फिर 5वें साल में राहुल फिर से छुट्टियों में वापस आया इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए। अब यहां सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। विकास की इस लड़ाई में आखिर असली जीत किसकी हुई? जैसे ही राहुल ने अपने सालों पुराने सवाल का जवाब मांगा, दोनों तुरंत इस बात की पड़ताल करने निकल पड़े कि आखिर इतने सालों में दोनों पौधों का क्या हाल हुआ। भाग 4, आराम का भ्रम। वो सबसे पहले घर के अंदर वाले पौधे के पास गए और यहां जो दिखा वो सुरक्षा को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर देता है। अंदर वाला पौधा बड़ा तो हुआ था, लेकिन वो बस एक छोटा सा कमजोर पेड़ ही बन पाया था। उसे हर बाहरी खतरे से तो बचा लिया गया, लेकिन इस चक्कर में वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाया। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही कमाल के टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, द पॉट इफेक्ट, यानी गमले का प्रभाव। ये हमें बताता है कि एक बेहद सुरक्षित और आरामदायक माहौल हमें बाहरी खतरों से भले ही बचा ले, लेकिन वो हमारी जड़ों को गहराई तक जाने और असली विकास करने से रोक देता है। मतलब आराम हमें एक गमले की तरह कैद कर लेता है, जो ये तय कर देता है कि हम आखिर कितना बढ़ सकते हैं। भाग 5, संघर्ष की ताकत। इसके बाद वो दोनों उस दूसरे पौधे को देखने बाहर गए, जिसे दुनिया के थपेड़े खाने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया था। और वहां का नजारा सच में हैरान कर देने वाला था। तेज धूप और तूफानों से नष्ट होने के बजाय वो बाहर वाला नन्हा पौधा अब एक विशाल, ऊंचे और मजबूत पेड़ में बदल चुका था। उसकी शाखाएं इतनी दूर दूर तक फैली थी कि वो रास्ते से गुजरने वालों को घनी छांव दे रहा था। अगर हम इन दोनों के नतीजों को एक साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। अंदर का माहौल सुरक्षित था, कोई तूफान नहीं, लेकिन जगह सीमित थी। नतीजा, एक छोटा पेड़ और कमजोर जड़ें। वहीं बाहर का माहौल मुश्किलों से भरा था, तेज धूप और भारी बारिश थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? एक विशाल पेड़ और जमीन में गहराई तक धंसी हुई जड़ें। सीधा सा मतलब है कि संघर्ष और मुश्किल हालातों ने ही उस पौधे को इतनी अपार ताकत दी। इस शानदार नतीजे को देखकर नाना जी ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इन्हीं मुश्किलों ने इसकी जड़ों को मजबूत बनाया है। बारिश और तूफानों ने बार बार इसकी परीक्षा ली और ये हर बार पास हुआ। दरअसल खुली जमीन ने जड़ों को फैलने का मौका दिया और उन तूफानों ने ही उन जड़ों को जमीन में इतनी गहराई तक टिके रहने के लिए मजबूर कर दिया। भाग 6, सच्ची सफलता की जड़ें।
तो आइए अब नाना जी की इस पूरी फिलॉसफी को समझते हैं जो उन्होंने इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए सिखाई। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये कि एक बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी असल में हमारी सच्ची क्षमता को छिपा देती है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में संघर्ष और मुश्किलें आना बहुत जरूरी है। इसलिए चुनौतियों को कभी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सीढ़ियों की तरह देखना चाहिए जो सीधे सफलता की तरफ ले जाती हैं। ये बात एकदम सच है कि सच्ची सफलता कभी भी आराम की तलाश करने वालों को नहीं मिलती। ये उन्हें मिलती है जो संघर्ष के रास्ते पर चलने का हौसला रखते हैं, जो लोग चुनौतियों से घबराकर भागने के बजाय उन्हें गले लगाते हैं। आखिर में वही लोग ऐसी सफलता हासिल करते हैं जिसकी जड़ें तूफानों में भी नहीं हिलती। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही पावरफुल सवाल खड़ा करती है जिस पे हमें सोचना चाहिए कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो असल में हमारी सबसे गहरी और मजबूत जड़ें बना रही हैं। शायद आज जो मुश्किलें हमें स्ट्रेस दे रही हैं वही कल के बड़े तूफानों से लड़ने के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए तो उस बाहर वाले विशाल पेड़ को जरूर याद कीजिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।